उद्देश्य समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना। आवश्यक उपकरण समतल दर्पण, दर्पण का स्टैंड, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पिन, आलपिन, चांदा स्केल आदि। सिद्धांत जब कोई प्रकाश किरण चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तथा तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट कर आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पेपर को ड्राइंग पिन की सहायता से इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ मैंने ड्राइंग पेपर थोड़ा छोटा लिया है, आप लोग इसकी साइज थोड़ी बड़ी वाली लेंगे। अब हम कागज पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर खड़ा करके उसके साथ एक आधार रेखा M1 M2 खींचेंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा स्पेस हम इस तरफ देंगे ताकि ऊपर थोड़ी जगह छूटी रहे। ये हमने खींच लिया M1 M2। इस रेखा को हम नाम देंगे M1 M2, M1 M2। दर्पण का पीछे वाला भाग पॉलिशदार रहता है, इसे बताने के लिए हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। M1 M2 के ठीक बीच में एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु को नाम देंगे O। M1 M2 के बीच स्थित बिंदु O से स्केल की सहायता से लंब खींचेंगे ON। ON हमने लंब खींचा M1 M2 पर। अब चांदी की सहायता से चांदी को इस प्रकार से रखेंगे और 90 को 0 मानते हुए इस तरह 10, 20, 30 डिग्री का कोण लेंगे और स्केल की सहायता से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ION = 30 डिग्री लिया। आप सुविधा के अनुसार इसको 35, 40, 45, 50 कर सकते हैं। हमें और भी आगे करना होगा, इसलिए हमने 30 से स्टार्ट किया है। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हमारी आपतित किरण है, इसलिए ये हमारा आपतन कोण होगा। हम आपतन कोण को i से प्रदर्शित करते हैं। अब हम M1 M2 पर दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखकर उसे दर्पण स्टैंड की सहायता से ठीक इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि M1 M2 रेखाखंड के ठीक ऊपर हमारा दर्पण व्यवस्थित रहे। अब हम P1 P2 के प्रतिबिंब को दर्पण की दूसरी तरफ से देखेंगे और उन प्रतिबिंबों को देखकर हम P3 P4 नाम के दो आलपिन इस प्रकार से लगाएंगे कि ये जो आलपिन हम ऊर्ध्वाधर गड़ा रहे हैं वो आलपिन दर्पण के अंदर दिखने वाले प्रतिबिंबों के ठीक सीध में रहे। और इसके लिए हम आलपिन को इस प्रकार से लगाएंगे कि जो आलपिन का नोक वाला भाग है वो प्रतिबिंबों के सीध में रहे। हम ऊपर वाले भाग से नहीं मिलाएंगे, आलपिन के शीर्ष वाले अर्थात ऊपर वाले भाग से नहीं मिलाएंगे, हम आलपिन के नोक वाले भाग से मिलाएंगे। और इस प्रकार से हम सीध में मिलाकर लगाएंगे कि जो आलपिन है वो ठीक सीध में गड़े। लेकिन हम हर बार आलपिन को गड़ाकर नहीं देखेंगे, हम रख रख कर देखेंगे और जहां हमको लगेगा कि यही वो सटीक जगह है जहां पर हम आलपिन को रख सकते हैं, वही उसी जगह पर हम आलपिन को गड़ा देंगे। अब हम अगला आलपिन गड़ाएंगे, वो भी बिल्कुल ठीक सीध में ही हमें गड़ाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आलपिन हमने गड़ाया है वो ठीक प्रकार से ऊर्ध्वाधर गड़े और हम प्रतिबिंबों को उसके नोक से मिलाएं। नोक से मिलाते हुए ठीक सीध में रखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि P1 P2 का प्रतिबिंब और हमारे द्वारा ऊर्ध्वाधर गड़ाया गया P3 P4 आलपिन ठीक सीध में है।
अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में दर्पण को हटाकर हम सबसे पहले जहाँ हमने आलपिन गड़ाया था उसको राउंड कर लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ कहाँ पर आलपिन गड़ाया था। हमने इसको P1 P2 नाम दिया है और अब हम इसको भी नाम देंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने आलपिन गड़ाया था, तो हम इसको राउंड कर लेंगे। इसको नाम देते हैं P3 और इसको नाम देते हैं हम P4। ओके, अब हमने जहाँ पर P3 P4 आलपिन गड़ाया था उसे O बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब इस रेखाखंड को हम चांदी की सहायता से नापते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने आपतन कोण को नापा था। 90 डिग्री को हम 0 लेंगे, फिर 10, 20, 30। हम देख सकते हैं कि हमने जो प्रैक्टिकल किया वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जो परावर्तन कोण है उसका मान भी 30 डिग्री ही आ रहा है। हम देख सकते हैं कि हमने 10, 0, 10, 20, 30, हमने 30 डिग्री का कोण इधर भी लिया था। उसी प्रकार से हमने देखा कि हमने जो आलपिन गड़ाया था वो ठीक सीध में गड़ा था, इसलिए हमें जो परावर्तन कोण है वो भी 30 डिग्री का मिला। परावर्तन कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह हम अलग अलग मानों का कोण लेकर और इस प्रयोग को दोहराएंगे, कम से कम 3 बार और अधिकतम 5 बार। यहाँ पर एरो का निशान लगाना जरूरी है ताकि हम बता सके कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। हम अपनी सुविधा के अनुसार 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री का कोण ले सकते हैं और प्रयोग को बिल्कुल इसी तरह दोहरा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये आपतित किरण है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण। हम जानते हैं कि दर्पण की सतह पर जो किरण टकराती है वो आपतित किरण होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो किरण दर्पण की सतह से वापस लौट कर आती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। O दर्पण का आपतन बिंदु है और ON दर्पण पर अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ये है हमारा आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह परावर्तन के नियमों का सत्यापन सिद्ध होता है, जिसमें पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। इस तरह जैसा हमने प्रयोग पहला किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम इस प्रयोग को कम से कम 3 या 5 बार दोहरा सकते हैं। अब इस तरीके से हम प्रेक्षण सारणी में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान भरेंगे। यदि हमने प्रयोग को न्यूनतम 3 बार दोहराया है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 3 बार भरेंगे। यदि हमने प्रयोग को 5 बार दोहराया है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हम 5 बार भरेंगे। परिणाम: फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों ही एक तल पर प्राप्त होते हैं। सेकेंड, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर प्राप्त होता है। सावधानियां: फर्स्ट, समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। सेकेंड, पिनों को ऊर्ध्वाधर गड़ाना चाहिए। थर्ड, 2 पिन एक दूसरे से लगभग 3-4 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। फोर्थ, दर्पण साफ रखना चाहिए। फिफ्थ, पिनों का मिलना पिनों के आधार से होना चाहिए। सिक्स्थ, दर्पण निर्धारित रेखा से हिलना नहीं चाहिए। सेवंथ, ड्राइंग बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। Please subscribe our channel and share